हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी। एक छोटी सी लव स्टोरी। एक लड़की श्रेया, जिसकी उम्र 15 साल होगी, दौड़ती हुई आई और अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। उसकी माँ प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई, नहीं तो संडे के दिन तो तुम 10 बजे से पहले नहीं उठती। वह मुंह बनाते हुए बोली, माँ रोज तो सुबह जल्दी उठती हूँ, अगर हफ्ते में एक दिन देर से उठ गई तो क्या हो गया। तभी उसके पापा राकेश जी बोले, सही तो कह रही है हमारी राजकुमारी, अगर 7 दिनों में एक बार देर से उठेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। बाप बेटी को एक ही भाषा बोलते देख सीमा जी बोली, हाँ हाँ, कौन सी आफत आ जाएगी। अरे इसके 10वीं के एग्जाम हैं। बच्चे जब 10वीं क्लास में होते हैं तो क्या संडे और क्या मंडे, सब दिन बराबर होते हैं। और एक ये आपकी लाडली, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है कि यह 10वीं क्लास में है। अरे नेहा से कुछ सीखो। उसकी माँ बता रही थी कि वह सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई करती है। श्रेया अपनी माँ से बोली, वह तो किताबी कीड़ा है, उसे तो दुनिया में किताबों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। सीमा जी श्रेया के एक चपत लगाते हुए बोली, तो इसमें गलत क्या है, इस उम्र में किताबों के अलावा कुछ और देखना भी नहीं चाहिए। तभी राकेश जी का फोन बजा। वे अपना फोन उठाकर जैसे ही हेलो बोलते हैं तो सामने वाले की बात सुनकर उनके हाथ से उनका फोन छूटकर गिर गया। वे यह देखते ही सीमा जी उनके पास आकर पूछने लगी, क्या हो गया। राकेश जी उन्हें बताते हैं, उनके दोस्त अजय और उनकी पत्नी आशा का कार एक्सीडेंट हो गया है, वे दोनों हॉस्पिटल में हैं। यह सुनते ही श्रेया और सीमा जी चौंक गए। सीमा जी राकेश जी से बोली, हमें फौरन अस्पताल चलना चाहिए। वे श्रेया को घर पर छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अजय जी राकेश जी के बहुत पुराने दोस्त थे, उनका घर भी एक ही गली में था, इसलिए दोनों परिवारों में काफी अच्छे संबंध थे। सीमा जी और आशा जी भी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। अजय और सीमा जी के 2 बच्चे थे, समीर और नेहा। समीर 17 साल का था, जबकि नेहा 15 साल की। नेहा और श्रेया एक ही क्लास में पढ़ते थे, उन दोनों में भी गहरी दोस्ती थी। नेहा जहाँ पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहीं श्रेया एक एवरेज स्टूडेंट थी। समीर भी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। वह तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर समीर और श्रेया की बिल्कुल नहीं बनती। श्रेया अक्सर समीर से लड़ती रहती। राकेश जी और सीमा जी जब अस्पताल पहुंचे तो समीर और नेहा वहीं थे। वे दोनों बच्चे अकेले ही डॉक्टर से बात कर रहे थे, पर डॉक्टर बार बार उन्हें किसी बड़े को बुलाने को कहता। तभी राकेश जी डॉक्टर के पास आए और बोले, बताइए डॉक्टर, क्या बात है। मैं इनके परिवार का ही सदस्य हूँ। डॉक्टर उनसे पूछने लगा, आप पेशेंट के क्या लगते हैं। राकेश जी बताते हैं, वह मेरा दोस्त और उसकी पत्नी है। डॉक्टर उन्हें साइड में ले जाकर कुछ बात करने लगा। समीर गौर से डॉक्टर और राकेश जी को देख रहा था। उनके चेहरे के भावों को देखकर वह यह तो समझ गया कि कुछ सही नहीं है, पर इस वक्त वह कुछ कर भी नहीं सकता था। राकेश जी डॉक्टर से बात करके उनके पास आए। समीर उनसे पूछने लगा, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या मम्मी पापा ठीक हैं। राकेश जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लो। उनकी बात सुनकर सभी चौंक गए। समीर घबराकर पूछने लगा, पर क्यों अंकल। राकेश जी एक गहरी सांस लेते हुए बोले, अजय के पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनते ही नेहा जोर जोर से रोने लगी और समीर के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जैसे ही वह गिरने लगा, राकेश जी उसे संभाल लेते हैं। सीमा जी ने नेहा को संभालते हुए बोली, और आशा, वह कैसी है। राकेश जी मायूसी से उसकी तरफ देखकर ना में सिर हिला देते हैं। समीर उनकी ना का मतलब अच्छे से समझता था। इस वक्त उसकी जो हालत थी वह उसे किसी को बयां नहीं कर सकता था, पर राकेश जी उसकी हालत समझ गए। वह फौरन उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इस वक्त समीर को एक ऐसे ही सहारे की जरूरत थी। वह उनके गले लगते ही फूट फूट कर रो पड़ा। नेहा तो पहले ही सीमा जी के गले लगकर रो रही थी। राकेश जी और सीमा जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को संभाला। राकेश जी समीर से कहकर सभी रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। सभी रिश्तेदारों की मौजूदगी में
अजय और आशा जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद सिर्फ कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे, जिसमें अजय जी की बहन और उनका भाई भी था। आशा जी का परिवार के नाम पर कोई नहीं था। उनके माता पिता की मृत्यु भी कई साल पहले हो गई थी। अब सबके सामने यही सवाल था कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसलिए सभी फैसला करते हैं कि नेहा अपनी बुआ के साथ उनके घर जाएगी और समीर अपने चाचा के साथ रहेगा। पर समीर को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उससे अलग होने से मना कर देता है। पर कोई भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी एक साथ लेना नहीं चाहता था, इसलिए समीर किसी के भी साथ जाने से मना कर देता है और अपना और अपनी बहन का खुद ख्याल रखने का फैसला करता है। राकेश जी इसमें समीर का पूरा साथ देते हैं। वह सबसे बोले, जब तक समीर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं समीर और नेहा का पूरा ख्याल रखूंगा। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। दोनों बच्चों ने अपने आप को संभाल लिया और इसमें राकेश जी और सीमा जी ने उनका पूरा साथ दिया। समीर 12th क्लास में था। उसका यह स्कूल में आखिरी साल था। उसने सोच लिया था कि स्कूल पास करते ही वह कोई नौकरी कर लेगा, ताकि अपना और अपनी बहन का ख्याल रख सके। पर राकेश जी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने समीर को बताया कि अजय चाहता था कि समीर एक बहुत बड़ा आदमी बने, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। वह समीर को यह भी बताता है कि अजय के बैंक में काफ़ी पैसे हैं, जिससे वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। समीर भी उनकी बात समझ गया। वह बहुत मेहनत करता है। समीर सीमा जी भी दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। उन्होंने तो दोनों को अपने घर में ही रहने के लिए बोल दिया, पर समीर ने उन्हें मना कर दिया। पर सीमा जी ने उनसे बोल दिया था कि वह दोनों खाना उनके घर पर ही खाएंगे। समीर और नेहा अपना सारा काम खुद करने लगे और खाने के लिए सीमा जी के घर चले जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चों के एग्ज़ाम भी खत्म हो गए। समीर अपने आगे की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। नेहा तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी ही, पर श्रेया के 10वीं में बहुत कम नंबर आए। इसलिए सीमा जी समीर से बोली, बेटा क्या तुम थोड़ा टाइम निकालकर श्रेया को भी पढ़ा सकते हो? यह सुनते ही श्रेया अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगी। समीर सीमा जी की बात सुनकर उन्हें मना नहीं कर सका, इसलिए वह हाँ कर देता है। पर वह बोला, आंटी मेरे पास रात में ही समय होता है, तो मैं श्रेया और नेहा को साथ में ही पढ़ा दिया करूँगा। अब श्रेया रोज रात में समीर से पढ़ने लगी, पर उसका दिमाग पढ़ाई में कम लगता और शरारतों में ज़्यादा। वह अक्सर समीर को परेशान करती। समीर भी उसकी हरकतें देखकर उसे पढ़ाना तो नहीं चाहता था, पर सीमा जी को मना भी नहीं कर सकता था। एक दिन समीर श्रेया से परेशान होकर नेहा से बोला, नेहा तुम अपने दोस्तों को समझाती क्यों नहीं? कितना समझाने के बाद भी उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं, बस मुझे परेशान करना आता है। अगर वह राकेश अंकल की बेटी न होती तो मैं एक दिन भी उसे नहीं पढ़ाता। अगले दिन नेहा श्रेया से बोली, यार श्रेया, तू क्यों भाई को इतना परेशान करती है? वह पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, फिर रात में तुझे पढ़ाते हैं। तू भी तो थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। श्रेया उसकी बात सुनकर बोली, तेरा वह भाई ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो मुझ पर गुस्सा करता रहता है। श्रेया ऐसे मत बैठो। श्रेया किताब में ध्यान दो। तुमने यह क्यों नहीं किया? तुमने वह क्यों नहीं किया? अरे आराम से भी तो बोल सकता है। पर नहीं, उसकी तो ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी है। दूसरों से तो इतनी प्यार से बात करता है, पता नहीं मेरे से ही उसकी क्या दुश्मनी है। नेहा नाम में सिर हिलाते हुए बोली, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद श्रेया और नेहा के स्कूल में एक फंक्शन था, जिसके लिए दोनों लड़कियां सीमा जी से तैयार हो रही थीं। दोनों ने ही आज साड़ी पहनी थी। सीमा जी दोनों को तैयार करके काला टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं। श्रेया जब आईने में खुद को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वह आईने में खुद को देख रही है। साड़ी में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुंदर तो वह पहले से ही थी, पर वह बिल्कुल सिंपल रहती थी। सजना संवरना तो उसे आता ही नहीं था। नेहा भी उसे देखकर बोली, वाओ श्रेया, तू तो आज बहुत ही सुंदर लग रही है। आज तो सभी लड़के सिर्फ तुझे ही देखेंगे। उसकी बात सुनकर श्रेया शर्मा जाती है। तभी बाहर से बाइक के हॉर्न की आवाज़ आई।
वे समझ गई कि समीर उन्हें लेने आया है, क्योंकि राकेश जी आज घर पर नहीं थे। इसलिए आज समीर उन दोनों को स्कूल छोड़ने जाने वाला था। जैसे ही श्रेया बाहर आई तो समीर उसे देखता ही रह गया। ब्लैक कलर की नेट की साड़ी में श्रेया बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे बादलों से घिरा हुआ चांद। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रेया इतनी सुंदर भी लग सकती है। वे दोनों समीर की बाइक पर बैठ गई, पर समीर तो अपने ही ख्यालों में गुम ना जाने क्या सोच रहा था। तभी नेहा समीर के कंधे पर मारते हुए बोली, भाई क्या हुआ, चलना नहीं है? समीर हाँ बोलकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और रास्ते पर बढ़ गया। पर आज बार बार उसकी निगाहें बाइक के मिरर से श्रेया को ही देख रही थी। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, दोनों बाइक से उतरकर स्कूल के अंदर चली गई। समीर वही खड़ा उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। फिर वह अपने आप से बोला, यह क्या हो गया है तुझे, क्यों बार बार उसे देख रहा था? आज उसे अपने ही ऊपर हैरानी हो रही थी। स्कूल में नेहा श्रेया को छेड़ते हुए बोली, बोला था ना आज सारे लड़के सिर्फ तुझे ही देखेंगे, तभी तो समीर भाई की नजरें भी तुझ पर से हट नहीं रही थी। श्रेया उसे मारते हुए बोली, चल झूठी, तेरा वो भाई मुझे देखेगा? अरे उसे तो सिर्फ मुझ में कमियां ही दिखती हैं। शाम के समय समीर उन दोनों को लेने के लिए आ गया। जैसे ही वह दोनों स्कूल से बाहर आकर बाइक पर बैठने लगी, स्कूल की एक टीचर नेहा को आवाज देते हुए बोली, नेहा, अगर तुम्हें घर पर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? नेहा बोली, क्यों नहीं मैडम, मुझे ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है। समीर भी उस टीचर को अच्छे से जानता था। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उन्होंने समीर की भी पढ़ाई में बहुत मदद करी थी, इसलिए वह भी मना नहीं करता। वह टीचर समीर से बोली, समीर, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं खुद नेहा को घर छोड़ दूंगी। समीर भी मान गया और श्रेया को लेकर घर की तरफ निकल गया। रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता समीर की बाइक के सामने आ गया, जिसके कारण वह अचानक ब्रेक लगा देता है। अचानक ब्रेक लगने से श्रेया संभल नहीं पाती और सीधा समीर की पीठ से लग जाती है। इस वक्त श्रेया बिल्कुल समीर से चिपकी हुई थी और उसके दोनों हाथ समीर के कंधों पर थे। श्रेया के इस तरह टकराने से समीर चौंक गया और श्रेया, उस बेचारी का तो चेहरा ही शर्म से लाल हो गया। इतना नजदीक होने के कारण दोनों के ही दिलों की धड़कनें तेज हो गई। श्रेया फौरन समीर से थोड़ा दूरी बनाकर बैठ गई। अब समीर भी बहुत संभल संभल कर बाइक चला रहा था। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए समीर साइड में अपनी बाइक रोकता है और श्रेया को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मगर बारिश काफी तेज थी, इसलिए वे दोनों थोड़ा थोड़ा भीग गए। समीर देखता है कि आसपास खड़े कुछ लड़के श्रेया को ही घूर रहे हैं, तो वह भी श्रेया की तरफ नजरें उठाकर देखता है। इस वक्त श्रेया की साड़ी गीली होने के कारण उसके शरीर से चिपक गई थी, जिसके कारण उसके शरीर का हर अंग साफ नजर आ रहा था। समीर फौरन श्रेया से अपनी नजरें हटाकर उसके सामने खड़ा हो गया ताकि वे लड़के श्रेया को ना देख सकें। मगर अब भी वे लड़के श्रेया को देखकर कुछ इशारे कर रहे थे, इसलिए अब समीर को वहां रुकना ठीक नहीं लगा। वह श्रेया का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर बाइक के पास आ गया। श्रेया तो उसके इस तरह उसका हाथ पकड़ने से ही हैरान हो गई। वह उससे पूछने लगी, इतनी बारिश में तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? समीर बोला, लगता है बारिश जल्दी नहीं रुकेगी और हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, इसलिए अभी हमें चलना चाहिए। वह श्रेया को बैठने का बोलकर बाइक स्टार्ट कर देता है। फिर अचानक उसे न जाने क्या हुआ, वह बाइक बंद करके वापस श्रेया की तरफ मुड़ा और अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी। आज तो समीर श्रेया को शौक पर शौक दिए जा रहा था। श्रेया तो बस आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। वह फिर से बाइक स्टार्ट करता है और श्रेया को बैठने के लिए बोलता है। जैसे ही श्रेया बाइक पर बैठती है, वह बोला, कुछ पकड़ कर बैठना। श्रेया को समझ नहीं आता कि वह क्या पकड़ कर बैठे, इसलिए वह इधर उधर देखने लगी। समीर उसे साइड मिरर से देख रहा था, जो बाइक में कुछ पकड़ने को ढूंढ रही थी। तभी उसे श्रेया का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख दिया और घर की तरफ निकल गया। श्रेया तो उसके ऐसा करने से और ज़्यादा हैरान हो गई। वह अपने मन में सोचने लगी, आज इसे क्या हो गया है? यह खुद अपने आप को मुझे छूने दे रहा है, नहीं तो मेरे हाथ लगाते ही इसे करंट लग जाता था। वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
समीर श्रेया को उसके घर छोड़कर अपने घर चला गया। अगले दिन जब श्रेया समीर से पढ़ने आई तो समीर बहुत आराम से उसे पढ़ा रहा था। श्रेया धीरे से नेहा से बोली, आज तेरे भाई को क्या हो गया? यह कड़वा करेला मीठा केला कैसे बन गया? नेहा उसकी कमर पर मारते हुए बोली, अब भैया तुझे आराम से पढ़ा रहे हैं, तब भी तुझे तकलीफ है? श्रेया बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। उस दिन के बाद से समीर रोज ही उसे आराम से पढ़ाता था, इसलिए श्रेया भी अब उसे परेशान नहीं करती। इसी तरह कुछ वक्त और बीत गया। समीर ने श्रेया पर बहुत मेहनत करी, इसलिए श्रेया भी अच्छे नंबरों से पास हुई और नेहा ने हमेशा की तरह क्लास में टॉप किया। अब उन दोनों का स्कूल में आखिरी साल था, इसलिए इस बार समीर उन दोनों पर और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। अपना कॉलेज, फिर ट्यूशन क्लासेस, फिर रात में श्रेया और नेहा को पढ़ाना, इन सब में समीर काफ़ी थक जाता था। इसी कारण एक दिन वह बीमार पड़ गया। आज उसे काफ़ी तेज़ बुखार था, इसलिए नेहा ने भी स्कूल से छुट्टी ले ली ताकि वह अपने भाई की देखभाल कर सके। शाम के समय उसकी टीचर ने उसे कुछ ज़रूरी बुक्स देने के लिए अपने घर बुलाया, पर नेहा उन्हें मना करते हुए बोली, मैडम मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। पर समीर उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। अगर मैडम ने तुझे बुलाया है तो तुझे ज़रूर जाना चाहिए। पर नेहा उसे मना करते हुए बोली, पर भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैडम के घर मुझे टाइम लग सकता है। समीर बोला, तू मेरी चिंता मत कर, वैसे भी मैं दवाई लेकर सोने ही वाला हूँ, तो तू आराम से जा। उसकी बात सुनकर नेहा चली गई, पर जाते जाते वह श्रेया से अपने भाई का ध्यान रखने का बोल गई। श्रेया को जब पता चला कि समीर बीमार है तो वह फौरन उसके घर आ गई। समीर दवाई लेकर सो रहा था। श्रेया जैसे ही उसके कमरे में पहुंची तो देखा समीर सो रहा है। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई और गौर से उसे देखने लगी। आज से पहले भी उसने कई बार समीर को देखा था, पर आज समीर उसे कुछ अलग लग रहा था। वह एकटक उसे देखने लगी। समीर देखने में काफ़ी हैंडसम था। स्कूल और कॉलेज की सभी लड़कियां समीर को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थीं, पर समीर किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। समीर की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही गोल था कि उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसलिए वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। आज पहली बार श्रेया समीर को सोते हुए देख रही थी। वह भी और लड़कियों की तरह उसके चाम में खो गई और इसी बेख्याली में उसके हाथ अपने आप ही समीर के बालों पर चले गए जो उसके माथे पर आ रहे थे। वह उन बालों को बड़े ही प्यार से उसके माथे से हटाने लगी, पर तभी समीर को अपने माथे पर किसी की उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वह जानता था कि यह नेहा का हाथ नहीं है, इसलिए उसने एक झटके से उस हाथ को पकड़ा और पलटकर उस इंसान को अपने नीचे दबा लिया। पर जैसे ही उसने श्रेया को अपने नीचे देखा, वह चौंक गया। इस वक्त श्रेया उसके नीचे थी और समीर ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में दबा रखा था। श्रेया की सांसें बहुत तेज चल रही थी, जिससे उसका सीना समीर के सीने से टकरा रहा था। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर बाद समीर उसके ऊपर से हट गया और श्रेया भी सीधी खड़ी हो गई। समीर उससे पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो श्रेया उसे बताती है कि नेहा ने उसे उसकी देखभाल के लिए कहा था, तभी वह यहाँ आई है। समीर उससे बोला, मैं ठीक हूँ, तुम अपने घर जाओ। श्रेया भी चुपचाप अपने घर चली गई, पर अपने कमरे में पहुँचते ही वह अपनी आंखें कसकर बंद करके अपने दिल पर हाथ रख लेती है। वह खुद से बोली, यह क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? अचानक उसकी आंखों के आगे वह मंजर घूम गया जब वह समीर के बालों में हाथ फेर रही थी। वह सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही थी? और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ समीर का हाल भी उससे कुछ अलग नहीं था। वह भी श्रेया के बारे में ही सोच रहा था। आज श्रेया और नेहा का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए दोनों बड़ी बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में दोनों का रिजल्ट आ गया। नेहा ने हमेशा की तरह टॉप किया और श्रेया भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। वे दोनों जल्दी से समीर के पास पहुंची। नेहा समीर के गले लगते हुए बोली, भाई मैंने टॉप किया है। समीर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला,
मुझे तो पहले से ही पता था कि तू ज़रूर टॉप करेगी। नेहा के समीर से दूर होते ही श्रेया भी खुशी से समीर के गले लगकर बोली, मैं भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। एक्साइटमेंट में वह समीर के गले तो लग गई, पर अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। वह झट से समीर से अलग हुई और वहाँ से भाग गई। उसके जाते ही नेहा जोर जोर से हंसने लगी और समीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब अक्सर श्रेया छुप छुप कर समीर को देखा करती और समीर भी यह नोटिस करता था। दोनों के दिलों में प्यार की चिंगारी तो लग गई थी, पर यह चिंगारी आग कब बनेगी यह दोनों को ही पता नहीं था। नेहा ने टॉप किया था, इसलिए उसे एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वह वहीं हॉस्टल में ही रहने लगी। नेहा के हॉस्टल जाने के बाद श्रेया ने समीर के घर आना बंद कर दिया, पर कभी कभी जब सीमा जी समीर की पसंद का कुछ बनाती तो वह श्रेया के हाथ समीर के लिए भिजवा दिया करती। ऐसे ही एक दिन सीमा जी ने समीर की पसंद की खीर बनाई, जिसे श्रेया समीर को देने आई। जब वह समीर के घर पहुंची तो अपनी आदत के अनुसार बिना नॉक किए ही अंदर आ गई। समीर अभी नहाकर निकला था, इसलिए उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। जैसे ही श्रेया ने समीर को टॉवल में देखा तो वह चीख कर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। उसकी चीख सुनकर समीर भी डर गया। वह जल्दी से अपने लिए कुछ पहनने के लिए ढूंढने लगा, पर तब तक श्रेया वहां से जा चुकी थी। समीर अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, यह लड़की भी ना कभी भी मुंह उठाए चली आती है। इतने में ही बारिश शुरू हो गई। समीर जल्दी से छत पर पहुंचा और कपड़े उतारने लगा, पर बारिश इतनी तेज थी कि सारे कपड़े भीग गए और साथ में समीर भी। वह गुस्से में उन कपड़ों को वहीं छत पर फेंक देता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई, तो वह उस तरफ देखने लगा जहां से आवाज़ आई थी। तो वहां श्रेया खड़ी उसकी हालत पर हंस रही थी। समीर को पहले से ही गुस्सा आ रहा था, पर श्रेया क्या यूं हंसना उसके गुस्से को और बढ़ा गया। वह श्रेया को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम दोबारा आ गई मेरा मजाक बनाने के लिए। श्रेया उससे बचकर भागते हुए बोली, वह माँ ने खीर बनाई थी, बस वही देने आई थी। पर समीर कहाँ मानने वाला था। वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। श्रेया समीर से बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही थी, मगर समीर उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे श्रेया सीधा उसके सीने से जा लगी। भागने की वजह से दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। समीर श्रेया के चेहरे को देखने लगा, जो कि बारिश में भीगने से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। समीर अपने जज्बातों में बहकर श्रेया के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। श्रेया, जो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, समीर के ऐसा करते ही फ्रीज हो गई। पर जैसे जैसे समीर की किस गहरी होती जा रही थी, श्रेया भी उसका साथ देने लगी। दोनों पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और दोनों वापस अपने होश में आए। श्रेया को जब यह एहसास हुआ कि अभी अभी क्या हुआ, तो वह समीर से दूर हुई और भागती हुई वहां से चली गई। समीर तो बस जाती हुई श्रेया को ही देखता रहा। श्रेया के जाते ही समीर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, समीर की श्रेया। मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि अपने आप को इतना काबुल बनाऊंगा कि राकेश अंकल से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। उस दिन के बाद से वह बहुत मेहनत करने लगा। कॉलेज पास करते ही दूसरे शहर में एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। जब उसने यह बात राकेश जी को बताई तो वह उसके लिए बहुत खुश हुए। पर कोई था जो समीर के जाने से खुश नहीं था, और वह श्रेया थी। श्रेया दिल ही दिल में समीर को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि समीर किसी दूसरे शहर जाए। पर जब उसने देखा कि समीर इस नौकरी को लेकर कितना उत्साहित है, तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। समीर दूसरे शहर जाकर अपनी नौकरी में इतना बिजी हो गया कि उसे किसी से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता था। वह जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत करके नौकरी भी कर रहा था और अपने बिजनेस को भी चला रहा था। कुछ ही सालों में उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। उसके बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा समय अपने बिजनेस में ही लगा दिया। इसी दौरान नेहा का कॉलेज भी पूरा हो गया। नेहा ने उसे बताया कि वह किसी लड़के को पसंद करती है। समीर जब उस लड़के से मिला
तो उसे भी वह लड़का अच्छा लगा। उसने नेहा और उस लड़के की शादी करवा दी। नेहा अपने परिवार के साथ खुश थी। जब समीर इस काबिल बन गया कि वह राकेश जी से श्रेया का हाथ मांग सके, तो वह वापस अपने शहर आया। जैसे ही वह श्रेया के घर पहुंचा, तो वहां ताला देखकर हैरान रह गया। आसपास पूछने पर उसे पता चला कि राकेश जी हार्ट अटैक से चल बसे और उनकी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीमार रहने लगी। उनकी बेटी उनका इलाज कराने के लिए उन्हें किसी दूसरे शहर ले गई, पर किसी को पता नहीं था कि वह किस शहर में है। समीर को अब पछतावा होने लगा कि क्यों उसने एक बार भी राकेश अंकल से उनका हाल नहीं पूछा, क्यों कभी श्रेया से बात नहीं की। अब श्रेया और सीमा जी को बहुत ढूंढता है, पर उसे उनका कोई पता नहीं चलता। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, वह श्रेया को ढूंढता रहा। एक दिन समीर मीटिंग के लिए किसी होटल में आया था। वह अपने क्लाइंट से बात कर ही रहा था कि एक वेटर से जूस का गिलास उसके कपड़ों पर गिर गया। यह देखते ही उसे बहुत तेज गुस्सा आया। जैसे ही वह उस वेटर पर चिल्लाने वाला था, तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। और वह वेटर टिश्यू पेपर से उसके कपड़े साफ करने लगी। उस वेट्रेस को देखकर समीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि यह कोई और नहीं श्रेया थी, जिसे वह कब से ढूंढ रहा था। वह फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके ऐसे हाथ पकड़ने से श्रेया उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अपने सामने समीर को देखकर वह भी चौंक गई। कुछ देर बाद वह समीर के साथ उसकी गाड़ी में थी। वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाकर बोली, पापा को काफ़ी लॉस हुआ था। यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनके जाने के बाद कर्जदारों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। इसी परेशानी के चलते मम्मा भी बीमार रहने लगी। इसलिए उन सब से बचने के लिए मैं मम्मा को लेकर यहाँ आ गई। यहाँ कोई हमें जानता नहीं था और ना ही मैंने किसी को बताया कि हम यहाँ हैं, नहीं तो कर्जदार यहाँ भी हमें परेशान करते। मम्मा के इलाज और घर चलाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं दिन में जॉब करती और रात में यहाँ पार्ट टाइम काम करती हूँ। समीर उसके साथ सीमा जी से मिलने उसके घर गया। घर को देखकर समीर सोचने लगा, कहाँ इतने ऐशो आराम में रहने वाली लड़की आज ऐसे हालातों में जी रही है। वह श्रेया और सीमा जी को अपने साथ अपने घर ले आया। उसने एक अच्छे डॉक्टर से सीमा जी का इलाज करवाया, जिससे कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। श्रेया को सीमा जी के साथ समीर के घर रहते रहते काफ़ी समय हो गया था, इसलिए एक दिन श्रेया समीर से बोली, तुमने हमारी मदद करके हम पर बहुत एहसान किया है। अब मैं और तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती, इसलिए मैं अब अपनी मम्मा को लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। समीर उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए बोला, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने मुझ पर एहसान किया है। सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, ताकि इस काबिल बन सकूं कि तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। मगर जब इस काबिल बना कि तुम्हारा हाथ मांग सकूं, तो तुम पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और जब तुम मिली हो तो अब की बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। यह सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। प्लीज़ मत जाओ मेरी ज़िंदगी से। उसकी बातें सुनकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गई। वह समीर के सीने से लगकर रोने लगी। समीर ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ दिनों बाद सीमा जी की अनुमति से दोनों ने शादी कर ली। आज श्रेया समीर की दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह कमरे में आया, श्रेया की धड़कनें तेज हो गई। समीर प्यार से श्रेया का हाथ पकड़ते हुए बोला, उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि तुम सिर्फ मेरी हो। आज मेरा वह सपना पूरा हो गया। यह कहते ही उसने श्रेया का हाथ पर अपने होठ रख दिए। समीर के ऐसा करते ही श्रेया की सारी घबराहट दूर हो गई और वह भी समीर के प्यार में डूबती चली गई। आज उन दोनों की वह छोटी सी लव स्टोरी पूरी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।